मन की शांति, अंधकार से प्रकाश की ओर। जीवन के पहलुओं को देखने का सही ढंग। जीवन को देखने का दो ढंग होता है। जो हमारे पास होता है उसे आनंदित होते हैं और जो हमारे पास नहीं होता उससे दुखी होते हैं। तब तो जीवन की दुख की लंबी कथा हो जाएगी और प्राणों में अशांति गिर जाएगी। अशांति होने का अर्थ है जीवन के अंधकारपूर्ण पहलू को हमने पकड़ा है। जीवन को प्रकाशपूर्ण पहलू को हमने देखा नहीं। एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक गांव था। गांव के चौराहे पे एक गरीब फकीर साधु की कुटिया थी। कुटिया में दो साधु रहते थे। एक सांझ को दोनों साधु कुटिया पे वापस लौट रहे थे। वर्षा के दिन आने वाले थे। बारिश का मौसम था। आकाश में बादल गिर गए थे। जोर से तूफान उठने वाला था। हवा भी जोर से लहरा रही थी और बादलों के आगमन की प्रतीक्षा थी। वो दोनों साधु सांझ को अपनी कुटिया पे पहुँचे और पहले साधु ने जैसे ही अपनी कुटिया देखी तो हैरान हो गया। हवाओं ने कुटिया को आंधी से आधा छत को उड़ा दिया। आधी कुटिया तोड़ दी। गरीब साधु की कुटिया थी। कोई बड़ी ताकत का मकान नहीं था। पहले वाला साधु फकीर बोलता है, परमात्मा पे शक होता है। इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ा मकान है, इनमें से किसी का भी छत नहीं टूटा और मकान नहीं टूटा। इस गरीब साधु की कुटिया भगवान ने तोड़ दी। इसी बातों से तो शक पैदा होता है कि भगवान है कि नहीं। पापियों के तो बड़े मकान खड़े रहते हैं। हमें जो निरंतर प्रार्थना में समय बिताते हैं उनकी कुटिया की छत टूट जाती है। अब बारिश का मौसम है, क्या होगा? पहला वाला साधु सोच ही रहा था अपने मन में। तब दूसरा एक साधु आता है और दोनों साथ ही में रहते थे। वो पहला वाला साधु को देख के दूसरा वाला साधु कहता है, देखो ये हमारी सब प्रार्थना व्यर्थ गई, हमारे सारे उपवास व्यर्थ गए और उनका फल हमें ये मिला कि हमारी कुटिया टूट गई, आधी छत उड़ गई। सर पे वर्षा आने वाली है। इस बारिश के मौसम में क्या होगा? लेकिन वो दूसरा फकीर टूटी हुई कुटिया की आधी छत उड़ी हुई देखते ही आनंद से नाचने लगा और गाने लगा जैसे पागल हो गया हो। और उसने गीत गाते हुए कहा कि परमात्मा तेरा धन्यवाद हो। आंधियों का क्या भरोसा, पूरी कुटिया उड़ा ले जाती, लेकिन तूने ही कुछ बाधा डाली होगी तभी तो आधी कुटिया रह गई, सब टूट जाता। आंधियों का क्या भरोसा, क्या देखती है कि किन साधु सन्यासियों का घर है? वो तो सब उड़ा के ले जाती। रात को आधे कुटिया में सोएंगे और आधे में बारिश की सीजन का मज़ा लेंगे और जब रात को जगेंगे तो देखेंगे खुला आसमान और देखेंगे चांद तारे। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया हो कि तूने आधी छत उड़ा दी, जिसे आधे में हमें बहुत आनंद और सुख मिला। हमें जो पहले पता होता तो हम अपने हाथों से आधी छत उड़ा देते। भगवान तूने वक्त पे सही ठीक किया। पहला फकीर बहुत दुखी हुआ और रात को नींद नहीं आई क्योंकि उसके मन में शिकायत हो गई थी और जो हुआ उसे दुखी हो रहा था। दूसरा फकीर बहुत गहरी निंदा में सोया और उसके मन में परमात्मा के लिए धन्यवाद था। उसका मन आनंदित था। घटना एक ही थी, देखने वाले आदमी दो थे। परिस्थितियाँ एक ही थी, देखने वाली दृष्टि दो थी। कौन सी दृष्टि आपकी है, आप सोचना। पहले वाले साधु की दृष्टि होगी तो चित्त दुखी होगा और दूसरे वाले साधु की दृष्टि होगी तो आप बहुत आनंदित होगे और खुश होगे। जीवन में बहुत कृतज्ञ होने जैसा है। हमें परमात्मा की असीम कृपा देख पाते हैं। मन की शांति, अंधकार से प्रकाश की ओर। जीवन के पहलुओं को देखने का सही ढंग। जीवन को देखने का दो ढंग होता है। जो हमारे पास होता है उसे आनंदित होते हैं और जो हमारे पास नहीं होता उससे दुखी होते हैं। तब तो जीवन की दुख की लंबी कथा हो जाएगी
और प्राणों में अशांति गिर जाएगी। अशांति होने का अर्थ है जीवन के अंधकारपूर्ण पहलू को हमने पकड़ा है।